अस्सलाम वालेकुम प्यारे तलबा और तालिबात। आज मैं आपको जमात सौम की इस्लामियात पढ़ाऊँगी। बेटा आज हम सफ़ा नंबर 10 पर दूसरा बाब ईमानियात और इबादात का मुतालिया करेंगे, जिसका उन्वान है तौहीद। जैसा कि बेटा हम सब लोग अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ ज़ुबानों का इस्तेमाल करते हैं, मिसाल के तौर पर अंग्रेज़ी, उर्दू, अरबी वग़ैरह। तौहीद इसी तरह अरबी ज़ुबान का एक लफ्ज़ है, अरबी ज़ुबान से लिया गया। अरबी ज़ुबान में हमारा कुरान पाक मौजूद है, जो कि अल्लाह ताला की किताब है और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल की गई। इसी तरह तौहीद भी अरबी ज़ुबान से लिया गया है, जिसके मायने हैं एक मानना, किसी भी ज़ात को, किसी भी चीज़ को एक मानना, एक जानना। ये क्या है? ये तौहीद है। ठीक है बेटा, इसके बाद हम इसका मफ़हूम पढ़ेंगे। मफ़हूम इसका ये ज़ुबान और दिल से इस बात का यकीन रखना, इस बात को मानना कि अल्लाह ताला जो है वो हमेशा से है और हमेशा रहेगा। इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला जब से ये दुनिया बनी है, बल्कि उससे भी पहले से अल्लाह ताला ने मौजूद है इस दुनिया में, और जब तक ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी, फ़ना हो जाएगी, उसके बाद भी अल्लाह ही की ज़ात रहने वाली है। ये सब क्या है? इस बात पे हमें यकीन रखना है, इस बात का हमें यकीन करना है। यही हमारा तौहीद है, हमारे ईमान की बुनियाद। हमारे मुसलमान होने का यकीन भी यही है बेटा कि हम इस बात पर यकीन रखें कि अल्लाह ताला की ज़ात मौजूद है, उस जैसी कोई ज़ात मौजूद नहीं है। अल्लाह ताला जो है वो अपनी ज़ात में यकता है, वाहिद है, एक है। ठीक है, अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, और तुम्हारा माबूद, माबूद कहते हैं जिसकी इबादत की जाए, जिसकी पूजा की जाए। जैसे इस्लाम आने से पहले लोग मुख्तलिफ अपने हाथों से बनी हुई चीज़ों की पूजा करते थे, मुख्तलिफ चीज़ों की, जैसे सूरज, ये दरख्त वो अपने हाथों से लगाते थे, आग वो खुद जलाते थे, उसकी पूजा करते थे, लेकिन वो गलत था। इस्लाम आने के बाद अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, और तुम्हारा माबूद, और एक ही माबूद अल्लाह ताला है, यानी कि अल्लाह ताला की ज़ात सिर्फ एक ही है। अल्लाह ताला इस दुनिया में एक ही है। अगर एक से ज़्यादा अल्लाह ताला इस दुनिया में होते तो कभी भी ये जो निज़ाम था हमारा चल रहा है, ये कभी भी सही तरह से ना चल पाता। वो कहते हैं कि इसके सिवा इबादत के कोई लायक नहीं, यानी कि अल्लाह ताला की ज़ात ही ऐसी ज़ात है जिसकी पूजा की जाए, जिसकी इबादत की जाए। ये वही ज़ात है जो कि बहुत मेहरबान है और रहम करने वाली है। जब हम अल्लाह ताला की इबादत करते हैं तो वो हम पे रहम करता है, अपनी मेहरबानी करता है वो हम पे। ठीक है, इसके बाद बेटा कुरान मजीद में भी अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ सूरतें उतारी हैं, जिनमें से एक सूरत है सूरह इखलास। उसमें भी अकीदा तौहीद का जिक्र किया गया। अकीदा तौहीद वही कि अल्लाह ताला इस बात का यकीन रखा जाए कि अल्लाह ताला एक है। ठीक है, उसकी जैसी कोई ज़ात मौजूद नहीं। कुरान मजीद में जो अल्लाह ताला ने सूरत उतारी सूरह इखलास, उसमें बाकायदा तौर पर अल्लाह ताला ने इंसान को कायल करने की कोशिश की कि कह दें कि अल्लाह एक है, अल्लाह ताला की ज़ात वाहिद है, एक है। ठीक है, अल्लाह बेनियाज है, ना वो किसी का बाप है और ना बेटा, और कोई इसका हमसर नहीं। यानी कि अल्लाह ताला जो है ना ही उसका कोई बाप है, ना उसका कोई बेटा है, और वो किसी का बाप नहीं, उसका उस जैसा कोई नहीं, उसकी बराबरी करने वाला कोई नहीं, हमसर उसकी बराबरी करने वाला कोई इस दुनिया में नहीं। जैसा कि इंसान, बेशक इंसान जितनी भी तरक्की कर लेता है, एक पुतला तक बना लेता है, लेकिन वो पुतला बनाता है तो उसमें जान डालने वाली ज़ात सिर्फ एक ही ज़ात है, वो है अल्लाह ताला की ज़ात। जिस तरह अल्लाह ताला अपनी ज़ात में यकता है, एक ही है, इसी तरह सफ़ात में भी यकता है। सफ़ात कहते हैं खूबियों को। इसमें कोई शक नहीं कि अल्लाह ताला की जैसी खूबियाँ किसी इंसान में हो ही नहीं सकती। अल्लाह ताला की पहली खूबी मैं आपको बताऊं, मिसाल के तौर पर है खालिक। अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया है। यही बात मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले समझाई कि एक इंसान जो मर्जी तख्लीक कर ले, जो मर्जी पैदा कर ले, इंसान का जहन जितना मर्जी तेज चल पड़े, लेकिन जो अल्लाह ताला की ज़ात है उस जैसा खालिक कोई नहीं। इवन के इंसान का जो दिमाग है उसकी तख्लीक भी अल्लाह ताला ही करने वाला है। अल्लाह ताला हम सबको पैदा करने वाला है। अल्लाह ताला ने हम सबको पैदा किया, हमें जान डाली। अगर हमें जान ना हो तो सिर्फ एक हम पुतला ही हैं, एक बस। और अल्लाह ताला इसमें रूह डालने वाली ज़ात भी सिर्फ अल्लाह ताला की है। राज़िक अल्लाह ताला रिस्क देने वाला है। रिस्क देने वाला अल्लाह ताला हमें खुराक देता है, हमारे लिए इंतज़ाम करता है कि हम कैसे कपड़ों के लिए क्या इस्तेमाल करें, कहाँ से पैसा लेके आएँ, कहाँ से इसको बनवाएं। ये सब बातें सारी राज़िक की हैं। अल्लाह ताला यहाँ तक के पहाड़ों में रहने वाले चींटी को भी, पत्थर के अंदर रहने वाली जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनको भी खुराक देता है। ये जो चरिंद परिंद होते हैं, इनका कोई घर नहीं होता, इनके पास कोई चूल्हा नहीं होता, लेकिन अल्लाह ताला ने हर उस जानदार से वादा किया जो इस दुनिया में आया कि तुम्हें रिस्क देने वाली ज़ात सिर्फ
میری ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کا مالک ہے، بے شک مالک ہے، تو ہم اس کی پوجا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے ہر کام کے لیے۔ قادر، اللہ تعالیٰ قادر ہے، قدرت رکھنے والا ہے، ان کے جیسے وہ چاہتا ہے ویسے ہی ہوتا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انسان کے لیے جو کچھ کیا جاتا ہے وہ اس کی بھلائی کے لیے ہے۔ بے شک انسان اس بھلائی کو سمجھتا نہیں، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انسان کو اس کا پتہ چل جاتا ہے۔ بیٹا آج ہم نے عبادات، ایمانیات اور عبادات کا ایک چیپٹر عنوان پڑھا ہے توحید۔ کل ہم اس کا مزید پڑھیں گے، آپ اس کو دہرائی کیجیے گا، اور آپ چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے گا، اور ساتھ میں بیل آئیکن کا بٹن بھی دبائیے گا۔ تھینک یو بیٹا، اللہ حافظ، خیال رکھیے گا اپنا۔